बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले की कामयाबी के बाद तीसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब की तलीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बासलाहियत और तलीम याफ्ता नौजवान लड़के लड़कियों के हवाले करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स हासिल करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना होगा। फिर मेरिट की बुनियाद पर गवर्नमेंट स्कूल्स मुंतखब नौजवानों को सौंप दिए जाएंगे और इस स्कूल के अंदर जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनकी तमाम फीसेस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको अदा करेगी, ताकि तालीम के फ़रोग को यकीनी बनाया जा सके। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फेज़ 1 और फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 की कौन-कौन सी टर्म एंड कंडीशंस को तब्दील किया गया है? इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। यहाँ पे आपको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का लोगो नजर आ रहा है, हुकूमत पंजाब का लोगो नजर आ रहा है और प्रॉपर मेंशन है पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज 3। तो व्यूअर्स, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो आपको कोई मेन रिक्वायरमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी, जस्ट इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स मिल जाएंगी कि इस प्रोग्राम में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है और फिर डॉक्यूमेंट्स भेजने की जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2026 है। और यहाँ पे मेंशन है कि तयशुदा नरखों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीसेस हुकूमत पंजाब आप लोगों को अदा करेगी। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं प्रॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट्स की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास सामने जो है वो एक पीडीएफ फाइल ओपन है और यहाँ पे पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो फेज 3 यहाँ पे मेंशन है, टर्म ऑफ रेफरेंस है। ये पीडीएफ फाइल जो है वो 31 पेजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं 31 पेजेस रीड करके आपको नहीं बताने वाला। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। तो चलिए व्यूअर्स, इस प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम के टर्म एंड कंडीशंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम डिस्क्रिप्शंस के हवाले से। व्यूअर्स, इस जो पब्लिक स्कूल जो आउटसोर्स होने जा रहे हैं, इन स्कूल्स के लिए, इन स्कूल्स को हासिल करने के लिए कौन-कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं? व्यूअर्स, इसमें 5 कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं फेज़ 3 में। यहाँ पे पहली कैटेगरी अगर देखें तो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 3 लोग मिलकर जो है वो स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे और वो जो है वो बहन-भाई भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं या वो मतलब इर्द-गिर्द जो मतलब अपना ग्रुप पूरा करने के लिए जो है वो 3 मेंबर्स इसमें अप्लाई करेंगे। उसकी तरह जो है वो नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट भी जो है वो स्कूल हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है और वो जो है वो इंडिविजुअली उसको कहेंगे और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब कोई वो आगे चल के बताऊँगा कि क्या अहलियत का म्यार है, ठीक है? लेकिन ग्रुप के जो है वो साथ अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं। उसी तरह नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी की बात करें तो एजुकेशनल जो टेक फर्म्स वगैरह होती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल चेन्स मतलब स्कूल इर्द-गिर्द हैं या प्राइवेट स्कूल के ओनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी की अगर बात करें तो एनजीओज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम अखुवत फाउंडेशन ने अप्लाई किया था और काफ़ी सारे स्कूल जो है वो उनको मिले थे। तो ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया कि कौन-कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानब। जी, तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन सी अहलियत के म्यार पर उतरना होगा। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ, हमारे पास जो फर्स्ट इसका ऑप्शन या कंडीशन मौजूद है, वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स मतलब कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई करने के लिए 3 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। वो फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, फैमिली भी हो सकती है और वो जो है वो कोई भी जेंडर हो सकता है। लेकिन इसमें से एक ग्रुप ऑफ लीडर भी होगा, मतलब एक लीड एप्लीकेंट के तौर पर अप्लाई करेगा, ठीक है? और जितने भी लिस्ट के अंदर जो भी स्कूल्स एडवर्टाइज़ किए गए हैं, वो किसी एक जो है वो ये यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है वो एक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है।
जब फेज़ 1 या फेज़ 2 था, तो उसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन थी कि आप 7 स्कूलों में अप्लाई कर सकती हैं, 7 स्कूल्स के अंदर, और वो आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, अगर फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड मिल जाए, सेकंड में नहीं होता थर्ड मिल जाए। लेकिन यहाँ पे फेज़ 3 के अंदर अब आप एक ही स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आ जाता है लीड एप्लीकेंट के हवाले से, मतलब इन 3 जो पर्सन्स का ग्रुप होगा, उसमें से एक लीड एप्लीकेंट बनाया जाएगा। तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं, लीड एप्लीकेंट का जो है वो कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मुराद क्या है? व्यूअर्स इससे मुराद ये है कि आपका मास्टर्स हो चुका है, 16 साल तालीम आपकी हो चुकी है और वो आपने कंप्लीट किया है 2023 के अंदर। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है वो उस डिग्री की बुनियाद पर आपने आगे 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया है। सर्टिफिकेट शुड बी गिवन, आपको जो है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ये सर्टिफिकेट भी जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अटैच करना होगा। उसके बाद देखा जाए विवर्ड, तो 1 पर्सन कैन अप्लाई इन अ सिंगल यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप ओनली, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर 3 लोग जो है वो एक ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से कोई मेंबर जो है वो किसी दूसरे ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक ग्रुप में अप्लाई कर दिया तो आप किसी दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, तीसरा भी किया हुआ है, चौथा भी, एक ही बंदे ने, तो ऐसा नहीं होगा। एक बंदे ने एक ही ग्रुप ज्वाइन करना है और फिर एक ही स्कूल के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर बात करें, तो हमारे पास 4th टर्म एंड कंडीशन है, ऑल ग्रुप मेंबर्स जो है वो मस्ट बी एमए, एमएससी, बीएस डिग्री होल्डर, यानी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, इसके अंदर जो 3 लोग होंगे, तीनों मेंबर्स की जो तालीम है वो कम से कम 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, बीएस, एमए या फिर एमएससी। लेकिन लास्ट फेज के अंदर क्या था कि जो लीड एप्लीकेंट है उसकी तालीम 16 साल एजुकेशन, और जो सपोर्ट जो है एप्लीकेंट है यानी दूसरे 2 मेंबर हैं वो 14 साल एजुकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसको अपडेट करके तीनों मेंबर्स को जो है वो 16 साल एजुकेशन का कह दिया गया है। उसके बाद फर्दर व्यूअर्स इसमें हम चेक करें, तो एज लिमिट की व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं। तो आप एज लिमिट की जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच ग्रुप मेंबर इज 40 इयर्स, यानी कि तीनों जो मेंबर्स हैं वो 40 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी जो एज है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट रखी गई है 31 मार्च, तब तक जो है वो उसकी 40 साल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ऑल ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एलिजिबल वैलिड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे, और एक नहीं होगा, तीनों मेंबर्स अलग अलग पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसको अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, इन केस ऑफ ग्रुप मेंबर्स इज फाउंड इन ब्लैक लिस्ट, यानी कि ये पूरे ग्रुप यानी तीनों के अंदर से अगर कोई मेंबर जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, तो भाई पूरे ग्रुप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये लाइन, ये कंडीशन का मकसद ये है, इससे ये आपको सबक हासिल करना चाहिए, आप जिसको शामिल कर रहे हैं उसका पहले आप खुद वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देखें, क्या वो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर शामिल तो नहीं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है सबमिशन ऑफ फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सबमिट करवाते हैं तो आपके जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, मतलब आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। जो सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट हैं, इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स लिसेंस ऑफ पीएसआरपी फेज 1 और 2 आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो फेज 1 और फेज 2 के अंदर जिन्होंने लाइसेंस ले लिया था, मतलब कि जिनको स्कूल मिल गया था, वो इस जो है वो प्रोग्राम फेज 3 में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और लाइसेंस हु हैड बीन एलोकेटेड स्कूल फेज 1 एंड फेज 2 बट दे हैड रिफ्यूज टू टेक ओवर, यानी कि ऐसे मेंबर्स जिन्होंने फेज 1 या फेज 2 में अप्लाई किया था और उनको लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन उन्होंने फिर स्कूल लेने से जो है वो इनकार कर दिया, उन्होंने अपनी स्कूल हैंडओवर नहीं किया, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते।
तो ये था आपका जो है एंटरप्रेन्योर ग्रुप के हवाले से। अब आ जाता है इंडिविजुअली, अगर आप खुद एक बंदा या एक बंदी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो व्यूअर इंडिविजुअली जो है वो 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए और वो भी एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी 16 साल एजुकेशन के बाद आपका 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है वो फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जो अटैच करना है। और उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 साल हो सकती है। 65 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकता है। इस बाकी वही चीजें हैं, ब्लैक लिस्ट वाला जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो करेक्ट पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच करना है। फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वालों के जो है वो खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर्विंग एम्प्लॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वही फेज 1-2 के अंदर अगर आपको स्कूल मिला था या आपने अप्लाई किया था तो आपने हैंडओवर नहीं किया तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद टेक फर्म्स वगैरह आ जाती हैं। तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो के अंदर यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है और इसके साथ-साथ इंडिविजुअल ग्रुप है। बाकी ये जो एजुकेशनल टेक फर्में हैं वो आप देख लें, यहाँ पर उनका प्रॉपर फाइलर होने चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर वो स्कूल है तो वो प्राइवेट स्कूल के ओनर है तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इस तरह से मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी एक लंबी लिस्ट है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशनल चेन्स के हवाले से आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लास्ट पे आपका एनजीओ आ जाता है, तो एनजीओ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी भी टर्म एंड कंडीशन मौजूद हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो के अंदर मेन फोकस यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप यानी कि जिन्होंने 3 मेंबरों ने मिलकर अप्लाई करना है, या फिर इंडिविजुअली कैटेगरी यानी जिन्होंने एक बंदे या बंदी ने अप्लाई करना है, तो मेरा मेन फोकस जो है वो वीडियो में वही लोग रहेंगे। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस के हवाले से अब बात कर लेते हैं। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, 3, तो 10,000 रुपए फी आपको पे करनी होगी। तो ये 10,000 फी जो है वो तीनों मेंबर्स ने अलग अलग पे नहीं करनी, बल्कि तीनों मेंबर्स ने मिलकर 10,000 फी पे करनी है। वो 3300 रुपए कर सकते हैं। ओके, इसी तरह इंडिविजुअली की बात करें, अगर एक बंदा कर रहा है तो वो अकेला 10,000 रुपए पे करेगा इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। एजुकेशनल टेक टर्म्स हैं, एजुकेशनल चेन्स हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्होंने 1-1 लाख रुपया जो है वो फीस पे करनी है। ठीक है, एनजीओ भी 1 लाख पे करेगा। तो इस फी के हवाले से एक नोट है, उन्होंने कहा है कि ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका मेरिट में नाम आता है, नहीं आता है, आपको स्कूल मिलता है, नहीं मिलता है, तो व्यूअर्स ये नॉन रिफंडेबल फीस है। 10,000 फीस या 1 लाख रुपए फीस, तो आपको ये फीस वापस नहीं होगी। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल फी है। कौन-कौन से कैंडिडेट्स की जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएँगी? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता और उसने अप्लाई कर दिया तो वो रिजेक्ट होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि अहलियत के म्यार पे पूरा उतरते हैं तो अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लेकिन थ्रू पोस्ट या टीसीएस अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं किए तो उनकी एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन्होंने बैंक डिपॉजिट की रिसिप्ट साथ में अटैच नहीं की होगी, उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशंस को कोई रीज़न असाइन करने के बगैर भी रिजेक्ट कर सकता है। हार्ड कॉपी अगर एप्लीकेशंस रिसीव जो है वो आपकी जो है वो डेट के बाद रिसीव होती हैं, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। हम अब तालीम की तरफ आने लगे हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या नंबर होंगे आपकी तालीम के, स्कोर वेटेज क्या होगा। यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो अटेस्टेड कॉपीज आपने अटैच करनी है और एजुकेशन के यहाँ पर 65 नंबर होंगे जो कि तमाम ग्रुप मेंबरान को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि 10 नंबर आपके बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन जो किया हुआ है उनके जो है वो मिलेंगे। उसी तरह पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 नंबर आपके पोस्ट जो है वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के होंगे। उसके बाद प्रोमिस्ट्री की बात करें, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सीएनआईसी, ओनली परमानेंट एड्रेसेस विल बी गिवन, या कुछ इस तरह से हो सकता है, विल बी कंसीडर्ड, तो 10 नंबर उसके होंगे। यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के टोटल 100 नंबर होंगे और इसी तरीके से अब 100 नंबरों में किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे
उसका तरीकाकार भी यहाँ पे बताया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर कर दिया है। पीएचडी अगर आपने की हुई है या एमफिल वगैरह किया हुआ है तो 10 नंबर उसके हैं, ठीक है? 5 नंबर एमफिल के हैं। बीएस के यहाँ पे नंबर आपके बनते हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन है तो बीएस के 30 हैं, एमए एमएससी है तो 15 हैं, ठीक है? इसी तरह सेकंड डिवीजन है 20 है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई हुई हैं। तो देन ये एजुकेशन के हो गए हैं, इंटरमीडिएट के नंबर कितने हैं, मैट्रिक के नंबर कितने हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन बीएड, एमएड के नंबर 10 हैं, बीएड के नंबर 5 हैं, ठीक है? ये सारा यहाँ पे बताया। टोटल स्कोर आपके 100 है, ठीक है? एप्लीकेंट विद एमए एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो फिर साथ में बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि एमए एजुकेशन इज इक्वल टू बीएड एंड एमएड, ठीक है? एचईसी ने करार दिया हुआ है। एमए एजुकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड एज अ मास्टर डिग्री इन केस ऑफ हैविंग एमए डिग्री, देन विल बी कंसीडर्ड 16 इयर्स एजुकेशन, ठीक है? इन चीजों का आपको पता होगा। डिवीजन यहाँ पे कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, 60% जैसे ज्यादा नंबर है तो फर्स्ट डिवीजन, वो आम चीजें हैं, आप सबको पता है, ठीक है? अब इंडिविजुअल एप्लीकेंट की बात करें तो सेम तरीकाकार है। अभी वहां पर सबको नंबर मिलने थे, तमाम ग्रुप मेंबर्स को, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली उसको ही सारे नंबर मिलने हैं। तो बाकी इसका भी तरीकाकार वही सेम है, इसका भी तरीकाकार जो है वो एमए एजुकेशन के हवाले से वही है, फर्स्ट डिवीजन सब कुछ। एजुकेशनल यहाँ पे जो फर्म्स वगैरह हैं या एनजीओज़ हैं, उनकी भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशनल चेन्स के हवाले से सारा कुछ मौजूद है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप कामयाबी से अप्लाई कर सकें। मैचिंग मेकिंग प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से एक तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तरजीह यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप को दी जाएगी, ठीक है? उनके स्कूल हवाले किए जाएँगे। उसके बाद सेकंड इंडिविजुअल ग्रुप्स को जो है वो तरजीह दी जाएगी। इंडिविजुअल ग्रुप बोल दिया, इंडिविजुअल को तरजीह दी जाएगी। फिर थर्ड पे एजुकेशन टेक फर्म है, फिर एजुकेशनल चेन है, फिर एनजीओज़ हैं। इस तरह से तमाम स्कूलों को जो है वो प्रेफ़रेंस जो है वो इस तरह से दिया जाएगा। फर्स्ट तरजीह यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप होगा। उसके बाद यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस, यानी कि फर्स्ट हायर क्वालिफ़िकेशन, सेकंड सीनियर की एज एवरेज 3 एप्लीकेंट्स बनते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल का यहाँ पे बताया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो है वो पेफ की वेबसाइट के ऊपर आएगा। यहाँ पे मजीद एग्रीमेंट साइन होंगे तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। फर्दर बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ही रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी की रहेंगी, सिलेबस की। टेक्स्ट बुक पंजाब बोर्ड की होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल में भी कंडक्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की टीम होगी, जो आपको जो है हर महीना विजिट हुआ करेंगे। ये सारी चीज़ें, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना है। अगर आप जो है वो उनके अगेंस्ट जाते हैं तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है वो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप 10,000 रुपए की फी जो है वो पे करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसको अटैच भी करना है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो अटैच करनी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, यानी जो ग्रुप के 3 मेंबर्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपीज़ अटेस्टेड करनी है। यहाँ पे देखें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे सॉरी मैं आपको बता दूँ, आपका सेपरेट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच होगा तीनों लोगों का। इसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी भी 10,000 रुपए फीस है, उसका भी सेम तरीकाकार ही है, सारा तरीकाकार सेम है, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन टेक फर्म आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे मौजूद हैं, ओके। और ये आ गया जी जिसके बार-बार हम ज़िक्र कर रहे थे। ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस टाइप का होना चाहिए, चाहे इसका भी इस टाइप का बनवा लें या इसी को आप कॉपी कर प्रिंट निकलवाएँ, फिल करें, और फिल करने के बाद जो है वो आप इसके तमाम यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके आपने सिग्नेचर स्टैंप वगैरह करवाना है और साथ में अपने अटैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि अभी आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया और अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के अंदर तो मैं अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर नहीं कर रहा, अदरवाइज वीडियो जो है वो हमारी 1 घंटे की हो जाएगी, और आपको पता है 1 घंटे की वीडियो हमारे पाकिस्तानी लोग तो देखना पसंद नहीं करते।
लेकिन अब मैं इसका जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा। तो व्यूअर तब तक आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लेने। पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जनरेट हुई है, वो सारे जो है वो आपने बज़रिया डाक भेजने हैं और इसके लिए 7 अप्रैल लास्ट डेट होती है और इसका यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। तो व्यूअर्स ये मुकम्मल पॉलिसी फेज़ 3 की जारी की गई है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर किया जाएगा। जिन लोगों ने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको अप्लाई करने के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।